फिक्स प्रीपोजिशन के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फिक्स प्रीपोजिशन से। देखो, क्विक एट होता है जब किसी आप थिंग पे बोल रहे हो ना, तो थिंग जनरली थिंग के लिए एट ही लगता है। किसी वस्तु के लिए हमेशा आप देखेंगे कि जब भी किसी वस्तु का जिक्र होगा वहाँ एट लगेगा। और इन है, इन का मतलब क्या हो गया, डूइंग इन, क्विक इन। देखो, क्विक के साथ दो वर्ड लग रहे हैं, एक क्विक एट और द डॉग इज क्विक एट स्मेलिंग। स्मेलिंग करने में क्या है, क्विक है, लेकिन द बॉय इज क्विक इन वर्किंग, काम करने में और स्मेल करने में। यहाँ भी मे का ही हो रहा है, यहाँ भी मे का हो रहा है, लेकिन क्विक एट लग रहा है। तो दिमाग में रखो कि क्विक के साथ एट भी लगता है। द डॉग इज क्विक एट वॉट, स्मेलिंग। द डॉग इज क्विक एट स्मेलिंग। क्विक के साथ एट लग रहा है, क्विक एट वॉट, स्मेलिंग, SMAILING। द डॉग इज वॉट, क्विक एट स्मेलिंग। क्विक के साथ क्या लगता है, एट लगता है ना, क्विक एट स्मेलिंग। द डॉग इज वॉट, क्विक एट स्मेल। स्मेल करने में क्या है, क्विक है। ठीक है, अगला। बाकी क्विक इन जानते ही हो। द बॉय इज क्विक इन वर्किंग आउट विथ प्रॉब्लम्स। तो क्विक इन भी यूज होता है, क्विक ऑफ भी होता है। तीन चीज हो गया, क्विक इन, क्विक ऑफ, क्विक एट। क्विक ऑफ का मतलब क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग। द चाइल्ड इज वेरी क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द चाइल्ड इज वेरी क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्विक के साथ ऑफ लग जाएगा। द चाइल्ड इज वेरी क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द चाइल्ड इज वेरी क्विक ऑफ व्हाट, अंडरस्टैंडिंग। वेरी क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्विक के साथ ऑफ भी लग जाएगा। पीटी फॉर, पीटी ऑन और पीटी, इन तीनों में देखो प्राइड के साथ ऑन लगता है, प्राइड इन लगता है। घमंड में या घमंड ऑन। तो प्राइड ऑन का मतलब वर्ब और प्राइड इन का मतलब नाउन। नाउन के लिए एन है तो एन के लिए एन हो गया, प्राइड इन। प्राइड इन के साथ क्या यूज होता है, नाउन यूज होता है, क्योंकि देखो नाउन में भी एन है और इन में भी, इसमें भी एन है, तो प्राइड इन हो गया। एक प्राउड, प्राइड ऑन हो गया, प्राइड ऑन। जैसे प्राउड ऑफ कहते हैं ना, प्राउड ऑफ, तो प्राउड के लिए तो ऑफ लग जाता है। प्राउड के लिए क्या लग जाता है, ऑफ, PROUD। प्राउड के लिए क्या लग जाता है, ऑफ लगेगा, प्राउड ऑफ। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है प्राइड ऑन। प्राइड ऑन का मतलब वर्ब की तरह यूज हो जाएगा, ऑन यानी वर्ब, इसके साथ फिर वर्ब आएगा, प्राइड ऑन। तो भी ऐड कर लीजिए, प्राइड और इसके साथ ऑन यूज होगा, यानी ये वर्ब की तरह यूज होगा। प्राइड के साथ दो चीज़ लग रहा है, एक तो इन भी लग रहा है, जैसे IN है ना, प्राइड में भी आई है, तो इन जब यूज होगा तो फिर ये एन है ना, एन नाउन के लिए आ जाएगा, नाउन। नेक्स्ट, प्राइड ऑन हो गया तो वर्ब के लिए ऑन लग गया ना, और नाउन के लिए क्या हो गया, इन लग गया, प्राइड इन। प्राइड इन जब लगेगा तो नाउन के लिए यूज हो जाएगा। और क्या क्या है, एक पीटी फॉर है, एक पीटी ऑन है। ठीक है, पीटी फॉर और पीटी ऑन। पिक्यूलियर टू लगता है, ये तो इजी है, पिक्यूलियर के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, पिक्यूलियर टू। पैशन फॉर, किस चीज़ का आपको पैसन है, पैशन, डिज़ायर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इसे बोलते हैं ना, पैशनेट है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को क्या बोलते हैं, पैशन। तो आप किस चीज़ के लिए पैशन है, पैशन के लिए क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा, पैशन फॉर। किस चीज़ के लिए पैशन है, किस चीज़ के लिए आपका डिज़ायर है, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, पैशन फॉर। पैशन के लिए तो फॉर ही लग जाएगा ना, पैशन फॉर, डिज़ायर फॉर। तो पैशन के लिए क्या हो गया, फॉर लग गया, पैशन फॉर। पाइन अवे, पाइन अवे का मतलब क्या हो गया, डाई अवे विथ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख,
ठीक है। सी पाइंड अवे इन मेमोरी ऑफ हर लॉस्ट सन। तो पाइन अवे का मतलब क्या हो गया, डाई अवे, ठीक है, विथ ग्रीफ, डाई अवे विथ ग्रीफ, GRIEF, डाई अवे विथ ग्रीफ। तो पाइन फॉर का मतलब हो गया पाइन अवे और पाइन फॉर। तो पाइन फॉर अवे का मतलब हो गया दुख, ठीक है, डाई अवे विथ ग्रीफ। पाइन फॉर का मतलब होता है क्रेव फॉर अ पर्सन। सी इज पिनिंग फॉर द रिटर्न ऑफ हर लॉस्ट सन। क्रेव यानी कब्र खोदना, ठीक है, रहने दो, ये निगेटिव वर्ड्स है। प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइडेड अगेंस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोवाइडेड फॉर और प्रोवाइडेड अगेंस्ट। प्रोवाइडेड फॉर और दूसरा क्या है, प्रोवाइडेड अगेंस्ट। अब देखिए, अगेंस्ट का मतलब किसी के अगेंस्ट और फार का मतलब किसी के लिए, ठीक है। तो प्रोवाइडेड अगेंस्ट क्या हो गया, एडवर्सिटी हो गया ना, अगेंस्ट का मतलब एडवर्स इफेक्ट, उल्टा। और अरेंज व्हाट इज नेसेसरी, प्रोवाइडेड फॉर का मतलब अरेंज व्हाट इज नेसेसरी, जो भी नेसेसरी चीज़ है उसे अरेंज करें। प्रोवाइडिंग के साथ जनरली फॉर लगता है, प्रोवाइड फॉर। बाकी पॉइंट एट, पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करना, पॉइंट एट, पॉइंट टू करना यानी रिफ़र करना। से हीज स्पीच पॉइंटेड टू अ फ्यू, किसी चीज़ को पॉइंट किया जा रहा है ना, पॉइंट टू का मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। पॉइंट एट का मतलब ब्लेम करना, ठीक है, पॉइंटिंग एट, पॉइंट एट का मतलब हो गया ब्लेम, पॉइंट एट का मतलब क्या हो गया, ब्लेम। पॉइंट आउट का मतलब हो गया रिवेल करना, किसी चीज़ के सीक्रेट को रिवेल कर देना। आई पॉइंटेड आउट हिज इरर्स, पॉइंट आउट मतलब रिवेल करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या था, एक पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट का मतलब क्या हो गया, रिवेल करना, सीक्रेट रिवेल करना, किसी की चीज़ को उजागर करना, उजागर करना, ठीक है। पॉइंट आउट करना, पॉइंट फॉर, एक पॉइंट टू है, पॉइंट टू का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। पॉइंट टू, पॉइंटिंग नहीं होता, पॉइंटिंग टू आर्ट्स, किसी चीज़ की तरफ क्या करना, इशारा करना, यानी किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करना, केंद्रित करना, इसे लिख लो, केंद्रित करना। और तीसरा क्या हो गया, पॉइंट एट, पॉइंट एट का मतलब ब्लेम करना, पॉइंट एट का मतलब क्या हो गया, ब्लेम करना, ब्लेम करना, इसे बोलते पॉइंट एट, ब्लेम करना। अब चलते हैं कुछ और, जैसे जीके के सेक्शन, कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो। जैसे ये कह रहा है ईस्ट इंडिया के नौकरशाही, जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह हो गया, पेशेवर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखने से तो मेरे को पता चलता है कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ने क्या लाया था, एडमिनिस्ट्रेशन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लाया था। जैसे ये सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। चाहमान जो कि चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी, चौहान कहते हैं ना, चाहमान को क्या कहते हैं, चौहान, चाहमान को क्या कहते हैं, चौहान, ठीक है, ये चौहान से रिलेटेड है, चाहमान। और ये अजमेर को अपने राजधानी बनाया हुआ था, वो क्या था, अजय राज। तो अजमेर, अ से अजमेर हो गया, अजमेर से अजमेर हो गया ना, अजय और राज, क्योंकि चौहान वंश का राजा है ना, तो राजा से राज निकल गया। राजधानी भी बनाया ना, राजधानी, ठीक है, तो राज से राजधानी भी हो गया।
राजा कहाँ, राजधानी पे ही तो शासन करता है। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो किंग इन काउंसिल ने किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखो सबसे पहले तो हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। चार्टर एक 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 का एक्ट होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, ये चार्टर एक्ट है। चार्टर एक 1813, एक 1833 भी चार्टर अधिनियम है। ये क्या बताता था, समेकन और संहिताकरण, यानी किसी चीज़ को संहिताकरण कर दीजिए, किसी चीज़ विधि के आयोग की स्थापना। 1813 के अंतर्गत विधि के आयोग की स्थापना हुई है ना। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ, विधि के आयोग की स्थापना। विधि के आयोग की क्या स्थापना, ठीक है। चार्टर एक 1813 के तहत क्या हुआ, विधि के आयोग की स्थापना। विधि के आयोग की स्थापना, ठीक है। ये चार्टर एक 1813 का हो गया। 33 है ना, 13 नहीं है, 33 है। अगला तो 1833 क्या बताता, विधि के आयोग की स्थापना। विधि के आयोग की स्थापना, बेसिकली विधि का आयोग जो है 1833 क्या है, विधि का आयोग बताता है। 1833 क्या बताता है, विधि का आयोग, ठीक है। 1919 वो तो हो गया। 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था ना, ये रोलेक्ट एक्ट है। 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। आर्टर चार्टर एक 1813 बता ही दिए। 1919 का क्या है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना। 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। अब ये कह रहा बहमनी साम्राज्य, गोलकुंडा तो बीजापुर में आता। बहमनी साम्राज्य ने बीदर, मेरे को लगता है बीदर में अपनी, चाहे गौर, देखो बीदर गलत है। बहमनी साम्राज्य के जनरली लोग बीदर मानेंगे, रॉन्ग है, गौर है। गौर को क्या लिया, अस्तित्व में नहीं था। जनरली अस्तित्व में कौन सा नहीं था, तो गौर। बहमनी साम्राज्य क्या करता, बहानों पे गौर नहीं करता था। याद कर लो, बहानों पर गौर नहीं करता था। बहानों पे गौर नहीं करता था। तो बहमनी साम्राज्य ने क्या, गौर संबंधित नहीं है बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य क्या करता था, बहानों पे गौर नहीं करता था। बहानों पे गौर नहीं करता था। मिलिंद पंथ, ये तो बहुत फेमस है, मीनांडर का है मिलिंद पंथ, बिल्कुल सही है। मिलिंद पंथ किसका है, मीनांडर का है ना। सबसे प्रसिद्ध इंडिगो ग्रीक शासक मीनांडर था, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिगो का ग्रीक शासक था ना मीनांडर। मीनांडर मीनांडर क्या था, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। मीनांडर क्या था, इंडो ग्रीक शासक था। मीनांडर एक इंडो ग्रीक शासक था। मीनांडर इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक शासक, ठीक। बाकी मिलिंद पंथ क्या है, मीनांडर से संबंधित है। मिलिंद पंथ ने दार्शनिक प्रश्न, मिलिंद पंथ में क्या है, ये इसकी बुक है आई थिंक, जिसमें इस राजा मिलिंद के साथ की गई है, वर्णित राजा मिलिंद के साथ। बहुत ग्रंथ है मिलिंद पंथ में। मीनांडर की पहचान प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंथ में वर्णित राजा मिलिंद के साथ की गई है। अच्छा, यानी मीनांडर तो अलग है, लेकिन राजा जो मिलिंद पंथ हैं उनका इसके साथ एक किताब है, मिलिंद पंथ।
मिलिंद पन्नो, जो कि क्या है, एक बुक है, बौद्ध बुक, बुद्धिस्ट बुक है, बौद्ध किताब। ठीक है। और मिनेंडर के बारे में बताया कि मिनेंडर एक इंडो ग्रीक राजा वो था। ठीक है। बाकी तीनों सही है ना, आई थिंक ये भी सही है, तीनों सही है, पहला दूसरा ये शायद गलत है, ये रॉन्ग है। ये बेसिकली वो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको बेसिकली थ्योरी सेक्शन में रखिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। श्रवण बेलगांव, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का आमरण अनशन किया था श्रावण बेलगांव में, उसी में मृत्यु हो गई थी। श्रावण बेलगांव, ये चंद्रगुप्त मौर्य का अनशन था, यहीं पे आमरण अनशन, यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये भी ऐड ही कर लो, इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आमरण अनशन किया था ना बेलगांव में, श्रवण बेलगांव। यहाँ पे क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। शस्त्र अधिनियम, देखो शस्त्र अधिनियम भी इम्पोर्टेंट 1878 का है। लाइसेंस, भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका गया था। शस्त्र अधिनियम बेसिकली आया था, शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम कब का है, 1878 का। 1878 में क्या आया था, शस्त्र अधिनियम। अठारह सौ 78 में शस्त्र अधिनियम आया था। ठीक है। शस्त्र अधिनियम ये 1878 का है, ये दोनों याद रखना। शस्त्र अधिनियम कब का है, 1878 का। यहाँ भी एक बार और इम्पोर्टेंट है, ऐड कर लो, शस्त्र अधिनियम ये 1878 का है। मलालापुरम, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर, ये मंदिर है, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसने बनवाया था, पल्लव ने। मामल, देखो पल्लव में भी आधा ल है ना, पल्लव पुरम, तो देखो पल्लव में भी आधा ल है, पल्लव में। तो मामल्लपुरम का जो मंदिर है, प आधा ल, ये मामल्लपुरम का जो मंदिर है, ये पल्लवों ने बनवाया। ठीक है। पुरम का जो मंदिर है, पल्लव राजवंश ने। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर टेम्पल, जो कि भगवान शिव को संबंधित है। सिद्धेश्वर टेम्पल किसको संबंधित है, भगवान शिव को संबंधित है। ये वेस्ट बंगाल में, पाल राजवंश ने बनवाया था। सिद्धेश्वर टेम्पल ये पाल राजवंश ने बनवाया था ना, पाल राजवंश, पाल राजवंश ने बनवाया था। सिद्धेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, पाल राजवंश ने। तारानुमा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे, तारानुमा मंदिर, होयसल, होयसल के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे ना, तारानुमा मंदिर। ये होयसाल, देखो होयसालेश्वर टेम्पल भी है, होयसालेश्वर टेम्पल भी है। तो तारानुमा मंदिर जो है ना, वो होयसालेश्वर, होयसल के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे बेसिकली। तारानुमा मंदिर, तारानुमा मंदिर ये होयसल है, होयसल। ठीक है। होयसल टेम्पल बता ही दिए, तारानुमा मंदिर है।
अब देखो ये क्या कह रहा है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे? कौन है अंतर्राष्ट्रीय? दोराबजी टाटा थे क्या? दोराबजी टाटा नहीं, डेमेट्रियोस विकेलस। डेमेट्रियो विकेलस कौन थे? अच्छा, आईओसी इंडियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? ये अंतर्राष्ट्रीय है ना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी, सर दोराबजी टाटा ने की थी। और बीसीसीआई की स्थापना 28 में हुई थी, बी है ना, इसीलिए 28 लगा है, ऑड इवन नंबर है, 1928 में। अब ये कह रहे हैं कि डेमेट्रियोस विकेलस, डेमेट्रियोस विकेलस क्या है? ये ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। डेमेट्रियो विकेलस। डेमेट्रियो विकेलस क्या थे? ओलंपिक एसोसिएशन के, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। देखो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके दोराबजी टाटा थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये फर्स्ट अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। और इनका नाम क्या था? डेमेट्रियो विकेलस, जो कि पहले क्या थे? फर्स्ट अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन थे? डेमेट्रियो विकेलस। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के बीच हमेशा संघर्ष लगे रहते, त्रिपक्षीय संघर्ष रहता था। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में क्या था? अक्सर संघर्ष हुआ करता था, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था? लियाकत अली खान को। 2 सितंबर है 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली को खान को किसका प्रभार दिया गया था? वित्त मंत्रालय। लिया, वित्त क्या लिया? लिया, लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार जो बनी थी 2 सितंबर को 1946, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार। तो वित्त लिया ना, वित्त क्या किया? लिया, तो लियाकत अली से रिलेट कर गया। अगला चलिए, अगले पे चलते हैं। पूना, सतारा और महाराष्ट्र। पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा? देखो पूना में भी, सतारा में, महाराष्ट्र में ब्राह्मणवादी रूढ़वाद के खिलाफ हिंदू धर्म प्रसार किया गया था। कौन? तो परमहंस मंडली, स्वामी विवेकानंद की है ना, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, जो कि पूना, सतारा और भी जगह थे। पूना था, सतारा था और महाराष्ट्र। पूना महाराष्ट्र के पास ही तो है। तो परमहंस मंडली हो गया, जिसकी स्थापना स्वामी जी ने की थी, स्वामी विवेकानंद 1867 में की थी। स्वामी विवेकानंद 1867 में किए थे, 1867 में। संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर के पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबारी के दरबारी कवि थे? रीवा। अकबर से पहले जो संगीत के तानसेन है, अकबर से पहले वो किसके दरबारी कवि थे? तानसेन, वो रीवा के थे, रीवा, ठीक है। अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य विलय कब किया गया? 1601 में अकबर के द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य, खान देश कोई एक देश है ना,
वहाँ का मुगल साम्राज्य का विलय कर दिया गया, उसको मिला लिया। विलय करना का मतलब मिला लेना, अपने साथ मिला लेना। ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष जो 1763 में हस्ताक्षरित की गई वांडीवास, ठीक है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में थी ना। वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच थी। अगला 1763 में हस्ताक्षरित की गई है ना, 1763 में। ठीक है, पेरिस कहते हैं ना, पेरिस में हस्ताक्षरित की गई है। फिर इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया? 1235 में इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया। इल्तुतमिश का मकबरा ये 1235 में बनाया गया। 1235 में इल्तुतमिश का। प्रसिद्ध मीनार, 4 मीनार है क्या? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, कुली कुतुब शाह। ठीक है, 1664 में बनवाया गया कुली कुतुब शाह द्वारा। 1664 में ये मीनार बनवाया गया। कुली कुतुब शाह के द्वारा 1664 में प्रसिद्ध मीनार, 4 मीनार बनाया गया। कुली कुतुब शाह ऐड कर लो। कुली कुतुब शाह ने 1664 में 4 मीनार बनाए। 4 से 64, 4 से 4 मीनार। ठीक है, मीनार। कौन बहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिली? हुमायूं। हुमायूं एक बहमनी सुल्तान था जो क्रूरता के लिए विख्यात था और उसे जालिम की उपाधि दी गई थी। हुमायूं को जालिम की उपाधि दी गई थी, जालिम की उपाधि। सोलहवीं शताब्दी में 7 वर्षों का ब्रिटेन युद्ध और किसके किसके बीच लड़ा? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। नहीं, से वांडीवास की लड़ाई हमेशा फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों के बीच संघर्ष रहता था। अभी ये 1863 में है ना, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था 1863। 1763, 1763 में संधि हुई थी। 1763 में क्या हुई थी? संधि। 1763 में संधि। नेक्स्ट। वल्लभ भाई पटेल मथुरा में इंदिलाल याग्निक और इंदिलाल याग्निक ने मथुरा में गांधी जी के गाँव के दौरे की व्यवस्था करते थे। जब किसानों को सरकार विपलत और ड्यूटी से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता करते थे। वल्लभ भाई पटेल और इंदिलाल याग्निक
थोड़ा सा त्यागराज जो था ना गाड़ी जी का, थोड़ा सा गाड़ी जी का, तो इंदुलाल याग्निक और कौन से बल्लभ, वल्लभ भाई पटेल। इसे क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड देश में देशी नीति रोटी शासक से संबंधित मात्रा, देश में देशी देश में देशी, ये मैट्रस राजवंश से संबंधित मैट्रस, मैट्रस है, मैट्रस राजवंश, देश में देशी किस राजवंश से संबंधित है, मैट्रस। सल्तनत लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, गवर्नर लोधी। मोक्ष की मजबूत ये किसका है, लोधी वंश के द्वारा हुई थी। मोक्ष की, मोक्ष की मजबूत किससे, लोधी वंश का होने वाला मोक्ष की मोक्ष की मजबूत किसके द्वारा होने वाली है, लोधी वंश के द्वारा। दिल्ली का वह किसान कौन कौन से घोड़े के बिजनेस लगी उनकी समझिए। कुतुबुद्दीन नवाब घोड़े करके बिजनेस इंडस्ट्री है, बिजनेस इंडस्ट्री कुतुबुद्दीन नवाब। ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कुतुब मीनार बनाया था ना, कुतुब मीनार जो घोड़े से गिरते हैं, इतनी ऊंचाई वाली चीज बनाया, आप छोटी चीज से गिरते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली क्वेश्चन क्या है, लेकिन एसपी ब्लावास्की और कर्नल आलकोट, एसपी ब्लावास्की और कर्नल आलकोट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, एसपी सोसाइटी, एसपी ब्लावास्की और कर्नल आलकोट, एसपी ब्लावास्की और कर्नल आलकोट, एसपी ब्लावास्की, ब्लावास्की है ना, और कर्नल आलकोट, इनने मिलकर क्या किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। कौन, कर्नल ब्लावात्स्की ने संस्थापक थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। एसपी एसपी ब्लावात्स्की और कर्नल आल्को, ओलकोट है। चलिए क्लास में डिस्कशन लाइव करेंगे।